वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे वीवीएम की प्रेपरेशन। तो जो सिलेबस है मैंने बता दिया है। साइंस एंड मैथ एनसीईआरटी की बुक्स से आएगा। लाइफ स्टोरी ऑफ डॉक्टर बीरबल साहनी, इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशंस टू साइंस एंड लॉजिक रीजनिंग से ये 4 आपके सिलेबस टॉपिक्स हैं जिसमें से आपका एग्ज़ाम आएगा। वो ऑनलाइन बेस्ड होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद लाइफ स्टोरी ऑफ डॉक्टर बीरबल साहनी का बर्थ हुआ था ऑन 14 नवंबर 1891 एंड उनकी डेथ हुई थी 10 अप्रैल 1949 को। मीन्स उनकी जो एज थी जिस पे उनकी डेथ हुई थी दैट इज अप्रॉक्सीमेटली उनकी एज तब थी 57 एंड ही ऑल्सो टुक इंटरेस्ट इन जियोलॉजी एंड आर्कोलॉजी। तो जो आर्कोलॉजी है ये एक फील्ड है स्टडी की जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं थ्रू द रिकवरी एंड एनालिसिस ऑफ मटीरियल। जब रिकवरी होती है, रिकवर करते हैं मटीरियल्स को, तो दैट इज़ कॉल्ड आर्कोलॉजी। एंड वो इंडियन पैलेबोटैनिस्ट थे। मीन्स उन्होंने इंडिया के जो फॉसिल्स थे उनके बारे में स्टडी की थी। He founded what is now the बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेबोटैनी एट लखनऊ इन 1946। मीन्स उन्होंने पैलेबोटैनी के लिए एक इंस्टीट्यूट खोला था लखनऊ में इन 1946। एंड जो उनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस थे वो फॉसिल्स की स्टडी में थे एंड प्लांट एवोल्यूशन की स्टडी में थे। वो इंडियन साइंस एजुकेशन में भी इन्वॉल्व हुए एंड सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। मीन्स जो साइंस की नेशनल अकेडमी थी यानी साइंस के प्रेसिडेंट बनाए गए एंड इंडिया एंड एज ऑनररी प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल बोटैनिकल कांग्रेस स्टॉकहोल्म। यानी उनको स्टॉकहोल्म एक इंटरनेशनल बोटैनिकल कांग्रेस है उनका प्रेसिडेंट भी बनाया गया उनको। उनका बर्थ हुआ था नवंबर 14, 1891 को बहरा विलेज शाहपुर डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में। डेथ उनकी हुई थी लखनऊ में एट द एज ऑफ 57 ऑन अप्रैल 10, 1949। तो वो इंडियन थे, इंडिया से थे एंड जो अल्मा मेटर था वो था लाइक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी थी लाहौर, एमोनुअल कॉलेज कैम्ब्रिज। तो उनको किस चीज़ के लिए जाना जाता था? बेनेट टेल्स के लिए, पोनीटॉक्सी टेल्स के लिए, सहानी ऑक्सीलन के लिए, राजमहल सेंस के लिए जाना जाता था। तो इन फील्ड्स में वो काम करते थे। स्पाउस था सवित्री सूरी। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अपना डाउट मैं क्लियर कर दूँगी। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द फील्ड इन विच ही हैज़ वर्कड, सो पैलेबोटैनी में उन्होंने अपना काम किया। इंस्टीट्यूशन उनका लखनऊ में है एंड जिस डॉक्टर ने उनको एडवाइस दी थी दे आर एल्बर्ट सेवॉर। एंड जो दूसरे एडवाइज़र्स थे वो थे गॉयबर। एंड डॉक्टरल स्टूडेंट्स मीन्स जो डॉक्टरल स्टूडेंट्स थे उनके साथ वो थे राजेंद्र नाथ एंड लखन पाल। ये पहली पढ़ा है कि उनका जो बर्थ हुआ था ऑन 14 नवंबर 1891 को हुआ था इन बहरा शाहपुर डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान। वो तीसरे बेटे थे ईश्वर देवी के। ईश्वर देवी वॉज हिज मदर एंड प्यूनर इंडियन मीटरोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट लाला रुचि राम साहनी। तो लाला रुचि राम साहनी उनके फादर थे एंड वो साइंटिस्ट थे, मीटरोलॉजिस्ट भी थे। तो वो लाहौर में रहते थे उनकी फैमिली। बाद में क्या हुआ कि जो उनकी फैमिली थी वो डेरा इस्माइल खान एक जगह है वहाँ से उन्होंने बहरा आने का डिसीजन लिया। वो बहरा आए which was close to the salt range and Khairas geology may have interested बीरबल at the young age। तो जो ये बहरा है ये सॉल्ट रेंज के पास है एंड जो खोरा जियोलॉजी में बीरबल का इंटरेस्ट हुआ था इन हिज यंग एज। एंड जिन्होंने उनको इन्फ्लुएंस किया यानी कि उनको उत्साया साइंस के लिए, तो वो उनके ग्रैंडफादर थे जो कि बैंकिंग बिजनेस करते थे। मीन्स बिजनेस मैन थे एंड बैंक ये डेरा इस्माइल खान पे है। एंड उन्होंने अमोटर रिसर्च की थी केमिस्ट्री में। एक तरह की रिसर्च है अमोटर रिसर्च, तो केमिस्ट्री में की थी ये रिसर्च। रुचि राम जो थे वो प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के लाहौर में एंड दे वर्कड टूवर्ड्स द एमेंसिपेशन ऑफ वुमेन। तो एमेंसिपेशन का मीनिंग होता है कि आज़ादी के लिए, वुमेंस की आज़ादी के लिए वो वर्क करते थे। उन्होंने अपनी स्टडी मैनचेस्टर से कंप्लीट की थी एंड उन्होंने काम किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड के साथ एंड नाइल्स बोहर के साथ। एंड एवरी समर, हर समर्स में मीन्स वो अपने बेटों को लेकर जाते थे। उनकी कोई बेटी नहीं थी, वो 3 बेटी थी उनके। तो वो हिमालयस पे लेके जाते थे। हिमालयस के साथ साथ पठानकोट, रोहतंग, नरकंडा, चिनी पास, अमरनाथ, मोकचॉय ग्लेशियर एंड जॉर्जिला पास। तो ये जो प्लेसेस हैं कुछ बिटवीन 1907 एंड 1911 में ये लेकर जाते थे। और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मीन्स नॉन कोऑपरेशन काम के टूवर्ड्स भी काम किया। उसके साथ साथ जलियांवाला बाग के लिए भी काम किया और जो ब्राह्मण समाज था उसमें भी काम किया।
The proximity of their house to Bradlaugh Hall made their home a center of political activity, and house guests included Motilal Nehru, Gopal Krishna Gokhale, Sarojini Naidu and Madan Mohan Malviya. मतलब कि जो उनका हाउस था ब्रैडलाफ हॉल की तरफ, उसने क्या किया, उनके हाउस को एक पॉलिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा बना दिया. एंड हाउस गेस्ट मीन्स जो हाउस गेस्ट थे मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, सरोजिनी नायडू एंड मदन मोहन मालवीय, तो ये कुछ गेस्ट थे उनके. एंड बीरबल साहनी ने अपनी एजुकेशन मिशन एंड सेंट्रल मॉडल स्कूल से ली थी जो लाहौर में है, एंड गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से भी ली थी. गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनके फादर ने वर्क किया एंड BSc रिसीव किया था इन 1911, एंड पंजाब यूनिवर्सिटी में भी काम किया था. तो जो बुक्स थी तब के टाइम की वो साइंस, लिटरेरी, क्लासिक्स एंड उन्होंने बोटैनी भी पढ़ी थी अंडर शिवराम कैशप. शिवराम कैशप जो हैं दे आर द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, एंड इनका बर्थ हुआ था 1882 में एंड डेथ हुई थी 1934 में. एंड उन्होंने ट्रैवल किया था कैशप के साथ टू चंबा, ले, बलताल, उरी, पौंज एंड गुलमर्ग बिटवीन 1920 एंड 1923 के बीच में इन प्लेसेस को विज़िट किया था. वो अपने ब्रदर्स की तरह ही इंग्लैंड चला गया एंड ग्रेजुएट कहाँ से हुआ, फ्रॉम अमैनुअल कॉलेज से, कॉम्ब्रिज में है. इन 1914 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी. उसके बाद उन्होंने एल्बर्ट सेवॉर्ड से अपनी स्टडी कंप्लीट की, मीन्स ये टीचर थे, एंड वाज अवॉर्डेड बाय DSc डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इन 1919. तो DSc डिग्री के साथ उनको सम्मान किया गया इन 1919. जब वो इंग्लैंड में था तो बीरबल साहनी ने प्रोफेसर सेवॉर्ड को ज्वाइन किया था टू द वर्क ऑन अ रिवीजन ऑफ इंडियन गोंदावना प्लांट्स, कि गोंदावना जो प्लांट्स हैं उनके बारे में स्टडी करने के लिए काम पे लगा दिया था. 1920 पैलियोंटोलॉजिका इंडिका. So in 1919 he briefly worked in Munich with the German plant morphologist Carl Ritter von Goebel. मीन्स उन्होंने मुनीच में काम किया, जर्मन प्लांट के साथ मॉर्फोलॉजिस्ट थे. कार्ल रिटर वॉन गोइबल उनका नेम था मॉर्फोलॉजिस्ट का, तो उनके साथ जर्मन प्लांट की स्टडी की थी, मीन्स उस पर वर्क किया था. उन्होंने मैरिज कर ली सवित्री सूरी के साथ. हमने पहले ही पढ़ा है स्पाउस का मीनिंग होता है, तब मैंने बताया नहीं था, अब मैं बताती हूँ. तो स्पाउस का मीनिंग होता है वाइफ, हाउस वाइफ. उनकी हाउस वाइफ का नेम है सवित्री सूरी. ये डॉटर है सुंदर दास सूरी की, ये इंस्पेक्टर थे स्कूल के इन पंजाब. और जो सवित्री सूरी का मीन्स जो इंटरेस्ट था वो उसके काम में था, एंड वॉज अ कॉन्स्टेंट कंपेनियन. Sahani returned to India and served as professor of botany at Banaras Hindu University. तो उसको प्रोफेसर बना दिया गया बोटैनी का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, वाराणसी एंड पंजाब यूनिवर्सिटी फॉर अबाउट अ ईयर. तो इन 3 यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बना दिया गया 1 साल के लिए. उसको बोटैनी का फर्स्ट प्रोफेसर भी माना गया एंड हेड ऑफ बोटैनी डिपार्टमेंट ऑफ द लखनऊ यूनिवर्सिटी इन 1921 में उसको हेड बना दिया गया बोटैनी डिपार्टमेंट का. तो उसको ये पोजीशन उसकी डेथ तक रही, मीन्स पूरा टाइम, मीन्स पूरे जितने उसने साल जिए हैं तब तक उसको हेड बनाया गया. द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज अवॉर्डेड हिम द डिग्री ऑफ SC.D. इन 1929. मीन्स जो कैम्ब्रिज की जो यूनिवर्सिटी थी उन्होंने अवार्ड दिया सहानी को किस डिग्री से, SC.D. इन 1929 में. 1932 में जो पैलियोंटोलॉजिया इंडिका था उन्होंने इंक्लूड किया अकाउंट ऑफ बेनेटेलियन प्लांट. अकाउंट लिया उन प्लांट्स के लिए दैट ही नेम्ड, उनको क्या नेम दिया गया, विलियम सोनिया सिवॉर्डी. एंड जो दूसरे डिस्क्रिप्शन थे वो न्यू टाइप ऑफ पेट्रीफाइड वुड थे, मीन्स नई तरह की वुड. होमोसाइलन मीन्स एक रिसेम्बलेंस देते थे टू द वुड को रिसेम्बलेंस देती थी जो कि होमोसाइलस एंजियोस्पर्म की थी, बट फ्रॉम द जुरासिक एज, बहुत पुरानी एज तक से देते थे. उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टिगेशंस थी उनको जारी नहीं रखा, पर जो कलेक्टेड अराउंड हिम अ ग्रुप ऑफ, उन्होंने क्या किया, कलेक्ट किया ग्रुप का जो सारे स्टूडेंट्स थे from all parts of the country and built up a reputation for the university which soon became the first center of botanical and paleobotanical investigation in India. Means उन्होंने बच्चों का एक ग्रुप बनाया all over the country,
मीन्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड बिल्ट अप अ रेपुटेशन, एक रेपुटेशन बनाई यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि अब क्या बन गई थी, फर्स्ट सेंटर फॉर बोटेनिकल एंड पैलोबोटेनिकल इन्वेस्टिगेशंस इन इंडिया। Sahani maintained close relations with researchers around the globe, being a friend of Chester A. Arnold, noted American paleobotanist who later served his year in residence from 1958 to 1959 at the institute. इस लाइन का ये मतलब है कि जो सहानी थे, डॉक्टर सहानी, उन्होंने रिलेशंस बनाए ऑल ओवर द इंडिया, नॉट ओनली इंडिया मीन्स ऑल ओवर द अर्थ। जो रिसर्चर्स थे उनके साथ रिलेशन बनाए एंड फ्रेंडशिप बनाई, किसके साथ, चेस्टर ए आर्नोल्ड के साथ। नोटेड अमेरिकन पैलोबोटेनिस्ट, एक अमेरिकन पैलोबोटेनिस्ट भी था जिन्होंने लेटर सर्व्ड हिज ईयर इन रेजिडेंस, उन्होंने अपनी रेजिडेंस ली फ्रॉम 1958 टू 1959 एट द इंस्टीट्यूट। वो पैलोबोटेनिकल सोसाइटी के फाउंडर थे, जो कि इस्टेब्लिश्ड हुई द इंस्टीट्यूट ऑफ पैलोबोटेनी ऑन 10 सितंबर 1946 को। तो ये इस्टेब्लिश हुई on 10 September 1946 को, which was initially functioned in the botany department of Lucknow University। मीन्स जो botany department थी लखनऊ में, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो botany department थी वो मूव कर गई to its present premises at 53rd यूनिवर्सिटी रोड। ठीक है, लखनऊ इन 1949 को मूव कर गई, ठीक है, एट 53rd यूनिवर्सिटी रोड। ऑन 3 अप्रैल 1949 जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, जवाहरलाल नेहरू, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, पहले प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट नहीं थे। पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने फाउंडेशन ली, फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू बिल्डिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट, मीन्स जो इंस्टीट्यूट की न्यू बिल्डिंग की फाउंडेशन ली। अब वीक लेटर, एक हफ्ते बाद 10 अप्रैल 1949 को जो सहानी था सकम्ड टू अ हार्ट अटैक, एक हार्ट अटैक से मर गया। उन्होंने लिविंग प्लांट स्पीचेस पे भी काम किया, लाइक नेफ्रोलेप्सिस, नाइफोबुलस, टैक्सोस। तो ये कुछ स्पीचेस थी जिन पे उन्होंने काम किया। एग्जामिनिंग एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, मीन्स एवोल्यूशन को एग्जामिन किया एंड जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस थी उनको भी एग्जामिन किया। उसकी जो एबिलिटी थी टू अप्लाई थ्योरी टू ऑब्जर्वेशंस एंड मेक हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस वर स्पेशली इन्फ्लुएंशियल ऑन हिज स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट्स हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गए थे। जब जो वुड्स थी एग्जामिन हो रही थी फ्रॉम हड़प्पा, उसने नोटिस किया कि जो कॉनिफर्स थे एंड इन्फर्ड दैट द पीपल देयर मस्ट हैव हैड ट्रेड लिंक्स विद पीपल इन माउंटेन्स वर कॉनिफर्स कुड ग्रो। इसका मतलब ये है कि लोगों की ट्रेड लिंक्स थी उन लोगों के साथ जो माउंटेन्स में रहते थे जहाँ पे कॉनिफर्स ग्रो करते थे। डॉक्टर सहानी ने रिकॉर्ड किया फिरोजियन पोलन को ओव्यूल्स में, ठीक है, ऑफ लिविंग गिंको बिलोबा। तो ये प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट फ्लावर कह लो। एंड नोटेड इन द न्यू फाइटोलॉजिस्ट 1915 द प्रॉब्लम विद अस्यूमिंग दैट फॉसिल पोलन इन ओव्यूल्स बिलोंग टू द सेम स्पीचीज, या कह लो सिंगल स्पीचीज। प्रॉब्लम कहाँ पे आई, जब इज्यूम करते थे फॉसिल पॉलन्स को ओव्यूल्स में कि वो सेम स्पीच की है, एक सेम कैटेगरी की है। तो डॉक्टर सहानी फर्स्ट थे टू सजेस्ट सेपरेट ऑर्डर, एक सेपरेट जो ऑर्डर था उसको सजेस्ट करने वाले। द टैक्सेल्स विद इन द कॉनिफर्स टू कंटेन द जनरल टैक्सस, टोरिया एंड कैफोलोटैक्सस। किसका सेपरेट ऑर्डर करने के लिए सजेस्ट किया, टैक्सेल्स का, कॉनिफर्स का जिसमें आते थे टैक्सस, टोरिया एंड कैफोलोटैक्सस। और उसकी और दूसरी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थी वो मॉर्फोलॉजी में थी। मॉर्फोलॉजी भी एक फील्ड है स्टडी की ऑफ द ज़ाइगोटेरिडेशिया। सहानी आइडेंटिफाइड टोरियाइट्स, अ क्लोज रिलेटिव ऑफ टोरिया। जो टोरियाइट्स हैं वो सिमिलर हैं टू टोरिया, विच एक्सटेंडेड द रेंज ऑफ द टैक्सेल्स इनटू गोंडवाना लैंड। उन्होंने क्या किया था, जो टैक्सेल्स की रेंज थी उनको गोंडवाना लैंड में एक्सटेंड कर दिया था। He also described glossopteris in detail and identified
डिफरेंस बिटवीन द फ्लोरा ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया विद दैट ऑफ चाइना एंड सुमात्रा। उसने ग्लोसोपिटेरस को डिटेल में भी आइडेंटिफाई किया था, डिस्क्राइब किया था एंड आइडेंटिफाई किया था जो डिफरेंस था बिटवीन द फ्लोरा इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया की फ्लोरा का डिफरेंस उसने आइडेंटिफाई किया था और साथ में चाइना एंड सुमात्रा का भी फाइंड किया था। ही ऑल्सो स्टडी द फॉसिल प्लांट्स ऑफ डेक्कन इंट्राट्रैपन बेड्स। तो उसने जो फॉसिल प्लांट्स थे डेक्कन इंट्राट्रैपन बेड्स की उसकी स्टडी भी की थी एंड उसने सजेस्ट किया था लोअर नर्मदा एरिया को अराउंड नागपुर एंड चिंदवारा वॉज कोस्टल ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल्स दैट शोड अ सिमिलैरिटी टू एस्टराइन पाल्म्स ऑफ द जीनस निफा। ने क्या सजेस्ट किया, जो लोअर नर्मदा एरिया था जो नागपुर के अराउंड था और जो चिंदवारा था वहाँ पे जो कोस्टल एरिया एक था, ये कोस्टल एरिया है जो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉसिल्स दैट शोड, फॉसिल्स जो थे वहाँ पे सिमिलैरिटीज शो करती थी टू एस्टुराइन पल्ब्स, जो पल्ब्स थे उसको एस्टुराइन करने के लिए जेनस निफा। गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। Based on the ecology of plants and the altitude of the fossil finds, he also attempted to estimate rates of uplift of the Himalayas. Means plant की ecology पे depend होके and जो altitude था fossils का उसने find किया। He also attempted to estimate rates. उसने क्या attempt किया means rate किए to uplift of the Himalayas. Himalayas की जो Himalayas थे उनको rate किया, उनके Himalayas के बारे में पढ़ा जाना, ठीक है। फिर आता है बीरबल साहनी वर्क इन्फ्लुएंस हिज यंगर ब्रदर एम आर साहनी, कि बीरबल साहनी की तरह ही जैसे वो काम करना चाहता था उसका यंगर ब्रदर, उसका छोटा ब्रदर एम आर साहनी, उसके काम से वो अट्रैक्ट हो गया। और उसका नेफ्यू समझते हो, भतीजा, उसका जो भतीजा था अशोक साहनी टू टेक अप अ करियर इन पैलेटोनोलॉजी। अब पैलेटोनोलॉजी में वो अपना वो करियर बनाना चाहता था, उसका भतीजा अशोक साहनी। सो मिलते हैं पार्ट 2 में। सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।